सो ओके गाइज, आज हम देखने आ रहे हैं गैसियस स्टेट के बारे में। 11th का एक अच्छा सा टॉपिक है। उस अगर ये टॉपिक जम गया ना, एक बार ये टॉपिक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के हर एक टॉपिक में गैस के बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है, यानी कि हर एक डेरिवेशन में हमें गैस का उपयोग करना पड़ता है, गैस का यूज करना पड़ता है। तो वहां पे इस टॉपिक का हमें बहुत ही फायदा मिलेगा। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही है नीट और जे में। इसके अलावा हर एक दूसरे टॉपिक में इसका हमें फायदा मिलने वाला है। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे फेजेस कौन से होते हैं अपने पास? फेजेस 3 होते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो सॉलिड और लिक्विड के बारे में अलग से टॉपिक में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं गैस के बारे में। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। गैस के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 मिनट। सो देखो, गैस, मुझे बताओ कि गैस के बारे में आपको क्या पता होता है? बचपन में हमने पढ़ा है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर समवॉट अवे फ्रॉम दी ईच अदर एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। और छोटी छोटी बातें हम वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। हम थोड़ा सा आगे के लेवल पे, बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे पढ़ने वाले। ओके, सो नीट, थ्योरी, जे जो भी होगा सब हम यहाँ पे कवर करेंगे सिस्टमैटिकली, एक एक करके। बस आपको समझना है, लिखना है, पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से आपको उसको यानी कि रट्टा मारना है। लेकिन रट्टा यानी किस तरीके से समझ के आपको याद रहना चाहिए। ओके, क्योंकि आपको ये ना इस्तेमाल करना है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज है, तो आपको याद भी रखना पड़ेगा और उसको समझना भी पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गैस के बारे में। सो गैसियस स्टेट में हम क्या पढ़ने वाले? देयर आर 4 लॉज ऑफ गैस। हम सीधा पॉइंट पे आते, काम के बात पे आते। ओके, सो देखो, गैस के बारे में 4 लॉज बताइए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। द फर्स्ट हेडलाइन ऑफ इज लॉज ऑफ गैस। सो गैस के बारे में जो लॉज बताए हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चार लॉज बताए हैं, 4 जनों ने 4 लॉज बताए, यानी कि गैस उस 4 लॉ को भी क्या करेगा? फॉलो करेगा। कौन से होते हैं? एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट लॉ होता है हमारा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स नाम के जो साइंटिस्ट होगा उसने क्या बताया? बॉयल्स ने बताया बॉयल्स लॉ। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉयल्स। तो बॉयल्स ने क्या बताया गैस के बारे में हम जानेंगे। ओके, सो देखो, बॉयल्स ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स, देखो बहुत ही आसान सी चीज है, हर एक बात मैं यहाँ पे लिखने वाला तो कोई दिक्कत नहीं। According to Boyles, according to Boyles, for a given amount of a gas, यानी कि दिया हुआ अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि आपको बोला है कि 50 ग्राम गैस है, 100 ग्राम गैस है, तो आपको अमाउंट तो पता है। तो गिवन अमाउंट जो भी आपने उठाया वो अमाउंट। ओके, सो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मुझे बताओ क्या कांस्टेंट बोला है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो कांस्टेंट किसको कहा गया है? किसको कांस्टेंट रखना है? हमें टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। हमें टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। हमें टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स, जो भी मैंने गैस उठाया, इसे उठा लिया और उसका टेम्परेचर मैंने क्या रखा? कांस्टेंट रखा। ऐसे उठा लिया, उसका टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा। ओके, तो टेम्परेचर इज व्हाट? कांस्टेंट। टेम्परेचर इज व्हाट? कांस्टेंट। टेम्परेचर इज व्हाट? कांस्टेंट। ओके, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो बात को समझो, यहां पे मेरे पास एक गैस है। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास ये गैस है, इसका टेम्परेचर जो क्या है? चलो बताओ फास्ट इसका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। जैसे कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री होगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस टेम्परेचर। ना मैं इसको हीट दूंगा, ना इससे हीट ले लूंगा, ना इसको हीट दूंगा, ना इससे हीट ले लूंगा। सो इसका टेम्परेचर मैं क्या रखा हूं? कांस्टेंट रखा हूं। ओके, आगे होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आगे क्या बोला इसमें? आगे बोला है कि pressure is inversely proportional। ये पे लिख देते आगे करके, inversely proportional to the volume of a gas। इसने क्या बकवास की? आपने भी तो बकवास है ना, आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, तो आपने भी तो बकवास ही है। ओके, लेकिन काम की चीज है वो, देखो तो इसने क्या बोला है?
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बोला है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग इस तरीके से बच्चों देखो, अगर यहाँ पे मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, ये मेरा पिस्टन है, पिस्टन यानी कि आपको समझ में आता है, पिस्टन यानी कि ढक्कन, उसके ऊपर का ढक्कन। यहाँ पे इनिशियली प्रेशर 2 atm है। इनिशियली प्रेशर कितना है? 2 atm। atm इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर। अभी इनिशियली इसके ऊपर प्रेशर कितना है? 2 atm। तो इसका वॉल्यूम अगर मैंने मेजर किया तो अगर मुझे मिल गया 4 लीटर। चलो बात बन गई कि अभी इसके ऊपर प्रेशर कितना है? इसके ऊपर प्रेशर कितना है? 2 atm। प्रेशर कितना है? 2 atm। प्रेशर कितना है? 2 atm। तब इसका वॉल्यूम कितना है? 4 कितना है? 4 लीटर। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, ऊपर से मैंने इसको दबा दिया, अगर मैंने इस प्रेशर बढ़ा दिया, ऊपर से मैंने इसको दबा दिया, अगर मैंने इस प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। यानी कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है, तो उसे क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात को समझो, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम घट जाएगा। अगर मैंने प्रेशर 2 की जगह 6 कर दिया तो वॉल्यूम 4 की जगह कोई 2 आ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? अब देखो इसका कंक्लूजन। सर आपने क्या पढ़ा है? मैंने क्या पढ़ा है? देखो मैंने बोला है कि बॉयस ने क्या बोला? बॉयस ने बोला है कि देखो ह्यूमन अमाउंट यानी कि वॉल्यूम फिक्स, गैस फिक्स है ना, मैं आगे बाहर से गैस डाल रहा हूं ना बाहर गैस निकाल रहा हूं। इसका मीनिंग मोल्स क्या हो गए? फिक्स हो गए। देखो सो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। टेम्परेचर को अगर आप चेंज करोगे तो गए काम से। चलो आगे देखो, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसे कहते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। कॉपी फास्ट। चलो आगे चलते। चलो ओके। So according to Boyce, P is inversely proportional to V। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल जाता है तो क्या मिलेगा मुझे? P is inversely proportional to V। इस तरीके से दिख गया। P is inversely proportional to V दिख गया। ओके। तो अब देखो, अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, P2 by P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V1 by V2। ऐसे क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो इसको ना थोड़ा सा इलेबोरेट करते अच्छे तरीके से। चलो पर अगर प्रोपोर्शनलिटी निकल गया तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा इस तरीके से। अगर ये चीज निकल जाती है, ये चीज गायब हो जाती है, ये चीज निकल जाती है तो कोई कांस्टेंट आ जाता है। और कांस्टेंट कौन है? मेरा के। ये चीज निकल गई, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट कौन है? मेरा के। कांस्टेंट कौन है? मेरा के। अब देखो इनिशियल कंडीशन यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास प्रेशर कितना था, वॉल्यूम कितना था? इनिशियल कंडीशन में जब आप स्टार्ट कर रहे थे, प्रेशर बढ़ाने वाले थे या प्रेशर कम कर, कुछ भी करने से पहले स्टार्टिंग में इनिशियली आपके पास कितना है? तो इनिशियली मेरे पास प्रेशर है P1 एंड इनिशियली मेरे पास वॉल्यूम कितना है? V1। तो इसे कहते हैं इक्वेशन 1। ओके फाइनल। अब आपने कुछ छेड़छाड़ कर दी, किसके साथ? इसके साथ छेड़छाड़, बाकी दूसरों के साथ नहीं करनी है। किसके साथ करनी है? इसके साथ करनी है। तो देखो अगर मैंने इसको छेड़छाड़ कर दी, मैंने प्रेशर कुछ P2 कर दिया, बढ़ा दिया, कम कर दिया, कुछ भी हो, लेकिन चेंज तो किया। ज्यादा कर दो या कम कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन चेंज कर दिया तो फाइनल कंडीशन। और उसकी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना है मेरा? V2। तो ये हो गया इक्वेशन 2। सो डिवाइड इक्वेशन 1/2 की अदरवाइज 2/1 ऐसे लिख दो। 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो P2 by P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V1 by V2। तो ये आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू बॉयस। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर को छेड़छाड़ करने नहीं। कॉपी करो फास्ट। दिख रहा है क्या? दिखते हैं आपको? हाँ दिख रहा है। ओके चलो। सो अकॉर्डिंग टू बॉयस कंक्लूजन 2 मिनट में क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग टू बॉयस ने बताया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम
बढ़ेगा। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे। मैंने बोला था कितने लॉ है हमारे पास, मैंने बोला था कितने लॉ है हमारे पास, 4 लॉ है। उसमें से एक को हमने अभी खत्म कर दिया, यानी कि फिनिश कर दिया, यानी कि अभी हमने इसको पढ़ा है। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, 2 नंबर का लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। अब ये चार्ल्स नाम का जो बंदा है वो क्या डिस्कस करेगा देखेंगे। बॉयल्स ने क्या डिस्कस किया अभी हमने देख लिया, बॉयल्स ने क्या डिस्कस किया अभी हमने देख लिया। अब बात है चार्ल्स पे। चार्ल्स क्या बोलता है, चार्ल्स बोलता है कि, चार्ल्स बोलता है कि, चार्ल्स यानी कि कोई राजा होगा ना, किंग चार्ली, चार्ली उसकी तरफ से। चार्ल्स क्या बोलता है, चार्ल्स बोलता है कि फॉर गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, यानी कि गैस तो फिक्स है, यानी गैस तो फिक्स है, ना गैस बढ़ेगा ना गैस घटेगा, ना गैस बढ़ेगा ना गैस घटेगा, गैस तो फिक्स। इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, फिक्स। ओके, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। बात को समझो, बात को समझो, कांस्टेंट कौन है, प्रेशर। कांस्टेंट बॉयल्स में कौन था, बॉयल्स में कौन था, बॉयल्स में कौन था, टेम्परेचर। अबे यहां पे कौन है, प्रेशर। कांस्टेंट कौन है, प्रेशर। सो प्रेशर इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to the temperature of a gas, temperature of a gas, temperature of a gas लिख दूंगा, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ओके, तो देखो क्या बोला है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नोट लिखो यहां पे एक नोट, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, केल्विन में। टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, डिग्री में कभी भी नहीं लेना। डिग्री में लगेगा तो सत्यानाश हो गया, डिग्री में लोगे तो गए काम से। यू हैव टू यूज टेम्परेचर इन अ केल्विन, यू हैव टू यूज टेम्परेचर इन अ केल्विन। चलो बात पे आते हैं, काम की चीज पे आते हैं। तो टेम्परेचर इन अ केल्विन, इसने बोला है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब 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 कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है मेरा, प्रेशर क्या है मेरा, कांस्टेंट। प्रेशर क्या है मेरा, कांस्टेंट। चलो बात कर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि देखो यहां पे गैस है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, गैस है। अब इसके ऊपर जो प्रेशर है, इसके ऊपर जो प्रेशर है, देखो हाँ, ये प्रेशर की वैल्यू क्या है हमारी, कांस्टेंट। प्रेशर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अगर मैंने यहां से इसको हीट कर दिया, अगर मैंने यहां से इसको हीट कर दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे तो एक्सपांड होगी और इसको ये पुश करेंगे और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। कॉपी कर लो, एक मिनट में। ओके, तो देखो अगर मैंने इसको हीट कर दिया, इसको मैंने गर्म कर दिया तो इसको मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मीनिंग अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो अभी कंक्लूजन क्या है कि सर इसने क्या बोला, इसने बोला है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा
हीट करूंगा, अगर मैं किसी गैस को हीट करूंगा तो एक्सपांड होगा, वो क्या होगा, एक्सपांड होगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं उस गैस का टेम्परेचर कम करूंगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या कहता है देखो, सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ कौन सा, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, थर्ड लॉ इज के-लुसैक लॉ, गे-लुसैक लॉ। सो नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे नाम से कोई लेना देना है नहीं। तो गे-लुसैक लॉ ने क्या, गे-लुसैक ने क्या बताया, पहले बार मुझे बताया, बॉयल्स ने क्या बताया, बॉयल्स ने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, प्रेशर इज व्हाट, कांस्टेंट, प्रेशर इज व्हाट, कांस्टेंट। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसी तरह इसने क्या बताया, इसने बताया कि फॉर given amount of a gas at constant volume, तो मैं अलग से पेन से लिखता हूं, at constant volume क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, at constant volume pressure is directly proportional to the temperature of a gas। तो जो भी प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन कैसी प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे आ जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वही बात, टेम्परेचर किसमें लेना चाहिए हमें, केल्विन में। टेम्परेचर किसमें लेना चाहिए हमें, केल्विन में। चलो ये तो ऑलरेडी आपको पता चल गया। अकॉर्डिंग टू जो भी चार्ज है, चार्ज की तरह ही है। चार्ज में क्या था, चार्ज में क्या था डिफरेंस, मुझे तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चार्ज के बारे में होता है, मुझे यहाँ पे बताओ, चार्ज ने क्या बोला था, चार्ज ने बोला था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये चार्ज ने बोला था, अभी ये इसने बोला। तो देखो राइट साइड तो सेम है, टेम्परेचर, लेकिन लेफ्ट में चार्ज में कौन है, वॉल्यूम, और गे-लुसैक में कौन है, प्रेशर। मीनिंग तो वही है, यानी कि क्या होगा, देखो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं लेकिन वॉल्यूम फिक्स है तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कुकर में क्या होता है, जो खाना बनाते हैं ना, मम्मी, बीवी, आपकी बीवी जो खाना बनाएगी तो प्रेशर कुकर लगाएगी, तो प्रेशर कुकर में क्या होगा, वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा लेकिन नीचे से टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए तो सिटी बसती है, इसलिए तो क्या होती है, सिटी बसती है। ओके, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट P2 by P1 इज इक्वल टू T2 by T1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस बताओ, चलो P2 क्या है, चलो दिमाग की बत्ती चलाओ। P2 क्या है, फाइनल प्रेशर। P2 क्या है हमारा, फाइनल प्रेशर। P1 क्या है हमारा, इनिशियल प्रेशर। T1 क्या, T2 क्या है हमारा, फाइनल टेम्परेचर। और T1 क्या हमारा, इनिशियल टेम्परेचर। ओके गुड, चलो कॉपी करो फास्ट। सो ओके गाइस, गे-लुसैक ने हमें क्या कहा था, गे-लुसैक ने कहा था कि, गे-लुसैक ने क्या बोला था हमें, गे-लुसैक ने बोला था एट कांस्टेंट क्या होना चाहिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सो P2 by P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 by T1। तो इस तरीके से हमने अब तक 3 लॉ को पढ़ लिया है। कितने लॉ को पढ़ लिया है, 3 लॉ को। पहला लॉ कौन सा था, बॉयल्स। सेकंड कौन सा था, चार्ल्स। थर्ड कौन सा है, गैलुसेक। पहले में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। दूसरे में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर। तीसरे में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। पहले में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। दूसरे में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर। तीसरे में क्या है, वॉल्यूम। ओके, चलो आगे जाते हैं 4th नंबर पे। चौथा लॉ, जो हमारा 4th नंबर का लॉ है, बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा, नन्ना सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा लॉ है और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो नाम का जो साइंटिस्ट था उसने बोला था कि, सर आपका जो चौथा लॉ है उसने बोला था एवोगैड्रोस लॉ। सो एवोगैड्रो ने क्या बोला था, एवोगैड्रो ने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या, इस तरीके से फॉर गिवन नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि अमाउंट चेंज हो रहा है। एट, देखो बात करो यहाँ पे चौथा लॉ जो है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज है उसमें। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, टेम्परेचर एंड, दोनों भी कांस्टेंट है। कौन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों भी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सीधा यहाँ पे लिखते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मीनिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सा मीनिंग है, लेकिन उसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे ना, यानी कि उसका जो डीपनेस है, ये कहाँ पे यूज होने वाला है, वो बहुत काम की चीज है। ओके, तो बहुत ही आसान है, समझने के लिए बहुत आसान है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, यानी क्या, यानी इस तरीके से कि जो मेरे पास अभी गैस है, ये गैस है, इसका वॉल्यूम क्या है मेरे पास, V1, और इसमें कितने मोल्स है, इसमें N1 मोल्स है। कितने मोल्स है, N1 मोल्स है। आप देखो, इसका टेम्परेचर जो भी होगा T होगा, जिसका प्रेशर जो भी होगा P होगा, इसका टेम्परेचर जो भी होगा T होगा, इसका प्रेशर जो भी होगा P होगा, और दोनों भी क्या होंगे, कांस्टेंट में आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, कांस्टेंट में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे गैस ऐड करूंगा, इफ आई एडेड गैस ऐड कर रहे हो, यानी क्या डाल रहे हो, मोल्स डाल रहे हो। गैस ऐड कर रहे हो तो क्या डाल रहे हो, मोल्स डाल रहे हो। अब देखो यहाँ पे मोल्स आ गए, तो ये आ गए नीचे इस तरीके से। अगर मोल्स आ गए तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, मोल्स आ गए तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप गैस डालोगे तो गैस तो बढ़ेगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा। अगर आप गैस डालोगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। कब, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, अब ये तो थेराटिकली, अब देखो नीट के लिए आपके लिए काम के लिए क्या आने वाला है। सो नीट में आपको ये किस काम में आने वाला है, देखो बात तो समझो। मुझे बताओ, सम बेसिक कंसेप्ट में आपने यूज किया था, लिमिटिंग रीजन नाम का कंसेप्ट होता है, जैसे कि 2a + b gives c। ओके, अब मुझे बताओ, मेरे पास 3 मोल्स है, ये 4 मोल्स है, तो c कितने फॉर्म होंगे, इस सम बेसिक कंसेप्ट में आपने पढ़ा है। कैसे कर लेते हो, सर क्या रेशियो ले लो, 4/1 3/2, जिसका भी कम रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका लिमिटिंग रेशियो। ओके, इस तरीके से आपने पढ़ा। देखो, लेकिन बात को सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मुझे बताओ ये चीज क्या है, दीज आर दी मोल्स, दीज आर दी मोल्स। तो हम कैसे करते हैं, चलो मेरा लिमिटिंग रेशियो ये है, तो मैं क्या करता हूं, 2 खत्म हो रहे तो बनेगा कितना, सी कितना बनेगा, 1। अगर ए 2 खत्म हो रहे तो सी कितने बनेंगे, 1। अगर ए 2 खत्म हो रहे तो सी कितने बनेंगे, 1। अब यहाँ पे कितने खत्म हो रहे, कितने समाप्त हो रहे, कितने फिनिश हो रहे, कितने वैनिश हो रहे, 3। 2 के लिए 1 तो 3 के लिए कितना, हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज क्या है, ये है मोल्स। तो हम कब करते हैं, ये किसके साथ करते हैं, मोल्स के साथ। जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, 2 के लिए 1, 3 के लिए कितना, 2 के लिए 1, 3 के लिए कितना, ये जो कर रहे हैं वो किसके साथ करते हैं, मोल्स के साथ। किसके साथ करते हैं, मोल्स। अब देखो, अगर मेरे पास ऐसे दिया हुआ है 3 लीटर एंड 4 लीटर, तो मैं कर सकता हूं क्या,
2 के लिए 1 तो 3 के लिए कितना कर सकता हूं क्या? कर सकते हैं, लेकिन कब? देयर आर 2 कंडीशन। कर सकते हैं लेकिन कब? वो भी तो इंपॉर्टेंट है। कर सकते हैं लेकिन कब? जब ऐसा कर सकते हैं लेकिन कब? जब रिएक्शन में गैस हो। रिएक्शन में कौन हो? गैस। यानी जो भी करना हो किसके साथ करना पड़ेगा? गैस, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? गैस स्टेट। ओके, जब रिएक्शन में गैस हो एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंसिडर एज कांस्टेंट। देखो, टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर मैंने कांस्टेंट कंसिडर कर लिया और गैस है तो V की जगह में किसको यूज कर सकता हूं? सॉरी, मोल्स की जगह में किसको यूज कर सकता हूं? वॉल्यूम को यूज कर सकता हूं। मोल की जगह में किसको यूज कर सकता हूं? वॉल्यूम। यानी क्या? यानी जो भी मैं 2 के लिए 3 के लिए कितना किसके साथ करता था? मोल के साथ। अब मैं किसके साथ कर सकता हूं? वॉल्यूम के साथ कर सकता हूं। कब? जब रिएक्शन में कौन होंगे? गैस। जैसे कि A गैस, B गैस, C गैस और प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट दिया है तो आगे चल के हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कॉपी फास्ट। ओके, सो क्वेश्चन किस तरीके से थ्योरी में पूछा जाता है और किस तरीके से हमें नीट में भी इसका आंसर देना पड़ता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट द लॉ ऑफ अ गैस। क्वेश्चन क्या होगा? स्टेट द लॉ ऑफ गैस एंड एक्सप्लेन इट। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, स्टेट द लॉज ऑफ गैस एंड एक्सप्लेन इट। और बहुत सारे जो होगा एक्सप्लेन करना है। तो कौन से लॉज होंगे? पहला लॉ होगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होगा अपना। सेकेंड लॉ कौन सा होगा अपना? चार्ल्स लॉ होगा। कौन सा होगा? चार्ल्स लॉ। दिमाग में जा रहा? ओके, चार्ल्स लॉ। थर्ड कौन सा है? गै-लुसेक लॉ। कौन सा है? गै-लुसेक लॉ। कौन सा है? गै-लुसेक लॉ है। ओके, और फोर्थ कौन सा है? चलो, आपको तो आ ही गया, मुझे आता है कि चेक करते हैं। फोर्थ कौन सा है? एवोगाड्रोस लॉ। फोर्थ कौन सा है? एवोगाड्रोस लॉ। इसको एक्सप्लेन करना है आपको, थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा। उतना तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आपको मैंने बता दिया है। उतना तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आपको मैंने बता दिया। ओके, सो बॉयल्स में कांस्टेंट कौन होता है? टेम्परेचर। तो लिखना है अपने लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। वैसे मैंने लिख के दिया है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ at constant, for given amount of gas at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume। मैंने इसे लिख के दिया हुआ, वो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। सो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ज में क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गै-लुसेक में क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और एवोगाड्रो में क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यार इस तरीके से हमने एक अच्छा सा आर्टिकल खत्म कर दिया है। और नेक्स्ट इससे भी बेहतरीन, इससे भी अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम की चीज हम पढ़ने वाले हैं, और उसका नाम है द फेमस इक्वेशन। चलो लिखो, उसका नाम है द मोस्ट फेमस, वर्ल्ड फेमस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, सो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, आइडियल गैस इक्वेशन विथ सिग्निफिकेंस। ओके, आपको आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है और उसका सिग्निफिकेंस लिखना। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आता है देखते। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? देखो, मुझे अभी मैंने लिखा था, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स देयर आर 4 लॉज। कितने लॉज है? वी नो there are 4
laws about of gas. One is what? Boyle's law. Second is what? चार ऐसे लिखते हैं। चलो बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ कहते हैं P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, चार्ल्स का लॉ क्या है हमारा? चार्ल्स का लॉ है, चार्ल्स में कांस्टेंट कौन होता है? प्रेशर। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब आते हैं गैय-लुसिक लॉ। गैय-लुसिक लॉ में प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और फोर्थ आते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस में प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये चार लॉ है। सो अब क्या लिखना है? हमें एक ही चाहिए इक्वेशन। सो बाय एडिंग these four laws we get one equation। ये एडिशन आपको नहीं करना है, हायर मैथमेटिक्स का। ओके, सो वी गेट वन इक्वेशन दैट इज called as ideal gas equation, that is called as ideal gas equation। और वो किस तरीके से होता है? PV is equal to nRT। तो ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन, इसको कभी नहीं भूलना और ना ही मैं आपको इसको भूलने दूंगा, क्योंकि कम से कम 1000 बार तो हम इसका यूज करने वाले हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बना मेरा? PV is equal to nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है मेरा? PV is equal to nRT। ओके, P इधर है, V इधर है तो इधर लिख दिया, N इधर है इधर लिख दिया, RT, T भी इधर है तो T भी इधर ही लिख दिया। ओके, T इधर के साइड में है तो इधर लिख दिया, N इधर है तो इधर लिख दिया, P इधर है तो इधर लिख दिया, V इधर है तो इधर। बाकी ऐसे तो नहीं होता हो, लेकिन एक जस्ट याद रखने के लिए। सो PV इज इक्वल टू nRT। अब इसका सिग्निफिकेंस बताओ मुझे, तो सिग्निफिकेंस किस तरीके से है? इसमें P क्या है? P फॉर पपी, P फॉर पपी था, नो, P फॉर प्रेशर। क्या होगा? P फॉर प्रेशर। इसमें प्रेशर क्या है हमारा? प्रेशर किसमें नापा जाता है? एक तो पास्कल में नापा जाएगा, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, अदरवाइज एटीएम में, एटमॉस्फेरिक में। ओके, सो प्रेशर की यूनिट में लिख देता हूं। प्रेशर एक तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापेंगे, अदरवाइज एटीएम में नापेंगे इसको। ओके, अब आते हैं V पे। V क्या है मेरा? वॉल्यूम। वॉल्यूम को एक तो मीटर क्यूब में नापा जाएगा, अदरवाइज लीटर में नापा जाएगा। ओके, सीजे सर वैसा। V क्या है मेरा? N क्या है मेरे? नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ मोल्स है। T क्या है मेरे पास? T इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में नापा जाएंगे? केल्विन। मोल्स का मोल्स ही होता है, मोल्स में क्या होते हैं? मोल्स। और टेम्परेचर किस में नापा जाएगा? केल्विन में। ओके, अब आते हैं काम की चीज पे। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैं दूसरी पेन यूज करूँ, इसमें R क्या होता है? देखो R क्या होता है यहाँ पे? R इज अ सम कांस्टेंट। अगर ये चले जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये चले जाएगा तो एक कांस्टेंट, ये चले जाएगा तो एक कांस्टेंट, ये चले जाएगा तो एक कांस्टेंट, ये चलेगा तो कांस्टेंट, ये चलेगा तो कांस्टेंट, एक चलेगा तो कांस्टेंट, एक चलेगा तो कांस्टेंट। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट मिलकर बड़ा सा कांस्टेंट बनेगा, बहुत सारे कांस्टेंट मिलकर बड़ा सा कांस्टेंट बनेगा। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आर। बड़ा सा कांस्टेंट है तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यानी हर एक गैस के लिए ये एप्लीकेबल है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है यह हर एक गैस के लिए एप्लीकेबल है, हर एक गैस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो हर एक गैस को हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब आर की वैल्यू क्या होती है? आर के बारे में डिस्कस करना। चलो कॉपी कर लो फास्ट। सो आर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आर क्या होता है यहाँ पे? ये तो कॉपी कर लिया आपने। अब
देखो आर तो होता है कांस्टेंट, आर क्या होता है कांस्टेंट, से छोटे छोटे चार कांस्टेंट मिलके बड़ा सा कांस्टेंट बना, छोटे छोटे चार कांस्टेंट मिलके बड़ा सा कांस्टेंट बना, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आर एंड दैट नेम इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू आपको याद रखनी है, समझना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, किस तरीके से मैं बता रहा हूं। ओके, देखो इफ अगर इफ प्रेशर इज इन एटीएम, अगर प्रेशर किस में है, एटीएम में, अगर प्रेशर, देखो प्रेशर को नापना है तो दो तरीके से नापा जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसे पास्कल कहा जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसे क्या कहा जाता है, पास्कल। अदरवाइज एटमॉस्फेरिक इस यूनिट में उसे नापा जाता है, उसे कहते हैं एटीएम। अगर मेरा प्रेशर एटीएम में है, यानी कि जो भी एग्जामिनर मुझे प्रेशर देगा वो किस में देगा, एटीएम में देगा, जैसे कि 2 एटीएम, 3 एटीएम, 4 एटीएम, 5 एटीएम, जो भी कहेगा किस में कहेगा, एटीएम में कहेगा। अगर प्रेशर एटीएम में है एंड वॉल्यूम इज इन अ लीटर, एंड वॉल्यूम इज इन अ लीटर, वॉल्यूम किस में, लीटर में, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, जो भी प्रेशर होगा वो किस में होगा, एटीएम में, और जो भी वॉल्यूम होगा वो किस में होगा, लीटर में। तब आर की वैल्यू ऑफ आर आपको लेनी है, आर की वैल्यू आपको, ऐसे हिंदी में लिख देता हूं, आपको लेनी है, हिंदी में लिखोगे तो याद रहेगा आपको। ओके, आपको लेनी है, क्या लेनी है, 1/12, क्या लेनी है, 1/12, क्या लेनी है, 1/12। ओके, अब इसके आगे जा रहे हैं ना, तो आर की वैल्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो मुझे बताओ क्या बोला मैंने, 1/12, अदरवाइज इसका ऐसे लिख सकते हैं 0.08214 कुछ तो 0.823। ओके, 1/12 यूज करना सबसे आसान है। सर क्या पढ़ा है, क्या बताया, क्या बड़बड़ की, क्या चिल्लाए, मैंने बोला प्रेशर अगर एटीएम में है, वॉल्यूम अगर लीटर में दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू क्या लेना, आपको 1/12 लेना है। ओके, क्वेश्चन लेंगे उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं यहाँ पे। अब देखो चलो, अगर इफ प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे कहा जाता है पास्कल। अगर प्रेशर ऐसा यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अदरवाइज किस में दिया हुआ है, पास्कल में, एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, एंड जो भी वॉल्यूम दिया है वो किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब, यानी कि ये और ये चीज, ये दोनों चीज दी है। तब आपको आर की वैल्यू लेनी है 8.314, कितनी लेनी है, 8.314, यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कितनी लेनी है, 8.314। कब, जब प्रेशर पास्कल में होगा और वॉल्यूम वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, पास्कल एंड मीटर क्यूब, पास्कल एंड मीटर क्यूब, पास्कल एंड मीटर क्यूब, तब आपको आर की वैल्यू क्या लेनी है, 8.31। ओके, चलो कॉपी करो फास्ट। अब देखो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते, आर के बारे में थोड़ा सा अलग से बातें करते, ये तो आपने कॉपी कर लिया है। चलो, सो अब देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेते, थ्योरी के बच्चे को भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरीके से, डिस्कस द वैल्यू ऑफ आर एंड इट्स अ यूनिट।
तो वैल्यू ऑफ आर एंड इट्स यूनिट के बारे में हमें डिस्कस करना। तो अभी तो हमने डिस्कस कर लिया था, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिख देता हूं। मुझे बताओ आर की वैल्यू, पहले यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते। चलो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है मेरे पास? आइडियल गैस इक्वेशन है मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। सिग्निफिकेंस अभी लिख के दिया, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, आर फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर। ओके, अब आर की यूनिट क्या है मुझे बताओ। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू आ जाएगा पीवी डिवाइडेड बाय एन टी। पी फॉर प्रेशर, प्रेशर किस में नापना है मुझे? एटीएम में नापेंगे, तो यहाँ पे आएगा एटीएम। वॉल्यूम किस में नापेंगे? अगर ये एटीएम है तो इसको लीटर में ले लेंगे। ये क्या है? मोल, और यहाँ पे केल्विन। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। अब प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो वैल्यू भी बता दो। वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। यूनिट तो बन गया, वैल्यू तो पहले से पता है, मैंने बोल दिया। ओके, चलो फिर से अगर मैं अलग तरीके से लिखूंगा इसको, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो आर इज इक्वल टू पीवी बाय एन टी। पीवी बाय एन टी, सो आर इज इक्वल टू प्रेशर अगर पास्कल में लिखूंगा मैं, उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, तो पास्कल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेशर अगर मैं पास्कल में लिखूंगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिखूंगा, मोल्स तो मोल्स ही होते हैं, और टेम्परेचर केल्विन में होता है। तो ये यूनिट क्या है? ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। सो कॉपी फास्ट।